जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। आज की रीडिंग अगेन देखते हैं आपके, जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, हो सकता है इसमें आपकी फीलिंग्स भी क्लैरिफाई हो जाए। तो ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी जेंडर कोई भी नहीं देख सकता है। ठीक है, और हाँ, बाकी जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो उतनी को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ओके, तो फोकस कीजिएगा कार्ड पर, देखते हैं और एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं। फिलहाल इतनी ही बहुत है, आगे है एनर्जीज। क्लैरिफाई करने के लिए इतनी बहुत है। अदर डेक लूंगी क्लैरिफाई करने के लिए। जो कार्ड विजुअलाइज नहीं होंगे वो मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कार्ड्स दिख जाएंगे। और चलिए, तो फर्स्ट कार्ड निकल कर आता है, जो भी है देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 12 नंबर, दिसंबर का महीना, और एल आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स का हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक प्रपोजल लेकर आए। कोई ऑफर आपको कहीं ना कहीं से मिल सकता है, किसी कंपनी का ऑफर आपको आ सकता है, कोई इन्विटेशन किसी में भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई गेट फंक्शन हो, ऐसा कुछ सेलिब्रेट करने जैसी एनर्जी हो, तो उसके जरिए भी आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। टेक एक्शन की एनर्जी निकल कर आई है, तो किसी ना किसी ऐसे सिचुएशन में आपको एक्शन लेना पड़ सकता है, तो देर नहीं करनी है, आपको एक्शन ले लेना है। ठीक है, कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स जो शायद कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज सुन रहे हैं, यानी कि अपने दिल को फॉलो करके चल रहे हैं। ठीक है, कुछ की एनर्जीज मुझे यहाँ निकल कर आई है, तो देखते हैं नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, 6 नंबर एंड 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 68, 86 आपकी डेट हो सकती है, बर्थ ईयर भी हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा, जून का महीना, अगस्त का महीना। एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यस, ठीक है, जहां पर मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड जो है मैसेज दे रहा है कि मूव फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड बी माइंडफुल व्हाट यू टेक। ठीक है, यस, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम से भागते फिर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं आप ढूंढते फिर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा थॉट्स उस किसी न किसी सिचुएशन को लेकर मुझे आपके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो क्योंकि यहाँ पर मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। खुद को बहुत ज्यादा आप यस ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो, जहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे क्लियर बता रही है कि इट सीम्स लाइक यू आर ब्लॉक्ड। यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद को ब्लॉक्ड हो चुके हो, आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप। यहाँ पर फिर भी एक उम्मीद ये है कि आपको कदम एक उठाना चाहिए। ठीक है, मे बी आपकी सिचुएशन कंफ्यूजन हो सकती है, इल्यूजन हो सकता है, मे बी आपको कोई किसी तरीके का भ्रम हो। ठीक है, क्योंकि एनर्जी खुद ऐसी निकल कर आई है कि जिसमें एक ऐसी आइडेंटिटी है जो बंधी हुई है। ठीक है, उसके चारों तरफ बाउंड्रीज हैं। ठीक है, आंखों पे पट्टी है, खुद को भी टाई किया हुआ उसने, तो इस टाइप की एनर्जी, तो बहुत ज्यादा ही डाउटफुल एनर्जी मुझे यहाँ कहीं ना कहीं निकल के दिखाई दे रही है। अब ये नहीं मैं कह सकती कि एनर्जी आपकी है, जिनके बारे में रीडिंग आप देख रहे हो उनकी है, बट जितना है कि एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली एनर्जी आप ही के लिए होगी। ठीक है, बाकी अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं खुद को आप
मैंने कहा ना कि कहीं ना ये ऐसे कुछ मुझे दो सिचुएशन सामने निकल कर आई है जहां पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक्शन लेने का टाइम है। किसी न किसी सिचुएशन में आपको ऐसे ट्रैप्ड रहने से या मूव ऑन करने से कुछ नहीं होगा, आपको सही तरीके से एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये एनर्जी यहाँ सामने निकल कर आई है। यस, एज ऑफ पेंटिकल्स 1 नंबर, ए आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है, जनवरी आपका मंथ हो सकता है। एज ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंसिस आपको आपके फाइनेंसिस बेटर हो सकते हैं। चाहे मैं बता दूं, नई कोई जॉब, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। मुझे आपके यहाँ पे एनर्जीज में स्टेबिलिटी भी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेबल हो रहे हो। ये कार्ड आए, निकल के देखें क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मैंने कहा ना, 10 नंबर, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जे आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अक्टूबर और अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा यस होपलेसनेस की एनर्जी है, ठीक है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जोडिक साइन हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जोडिक साइन हो सकते हैं। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो मुझे यहाँ दिख रही है जोडिक साइन जो हाईलाइट हुए वो बता रही हूँ आपको। यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है, इट हैज एंडेड एंड फिनिश्ड फॉर बेटर और वर्स, ठीक है। जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कुछ तो है, ठीक है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसमें यहाँ तो आपको बहुत ज्यादा र्यून किया गया है, बहुत ज्यादा आपको कहते हैं ना कुछ प्रताड़ना टाइप, जो वर्ड मेरे को समझ आया वो चीज है, ठीक है। मतलब बहुत नेगेटिव सी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, जहां पर ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जहां पे आपको मैसेज दे रही है, डू नॉट लेट योर फोकस क्लोज यू टू न्यू आइडियाज, ठीक है। अपने फोकस को, अपना फोकस मत हटाइए, जिस चीज पर आप फोकस्ड है उस पर फोकस मत हटाइए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेने से भी आप डरे, क्योंकि लैक ऑफ रिस्क की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है, ठीक है, 4 ऑफ कप्स के जरिए। एंड डिमोटिवेशन भी आप डेफिनेटली मुझे दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कुछ इस तरीके की आई है कि बहुत ज्यादा डिफीट वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड वही चीज जहाँ पे इंसान आके डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें कार्ड्स क्लियरली मुझे यहाँ पे कंपेयर करें तो दिख रहे हैं मुझे कि डिमोटिवेशन वाली एनर्जी है, जहां पर आपके साथ एक होपलेस भी है, ठीक है। र्यून करना दैट मीन्स कि आपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है कि लोगों ने आपके साथ ना, कहते हैं ना कि बहुत फायदा उठाया है लोगों ने आपका, तो उस टाइप की एनर्जी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट भी हो। तो अब वो चीज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए मैसेज दे रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड है आपका एज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एज ऑफ वॉन्ड्स भी सेम, एरिस, लियो, सेक्रेटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। यस, फाइंडिंग न्यू पैशन, कोई नया पैशन आपके अंदर जन्म ले सकता है। 1 नंबर, ए आपके नेम का इनिशियल, जनवरी का महीना, ठीक है। एज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एज ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है इसको। यस, डबल खुशी, डबल खुशी। 1 नंबर, ए आपके नेम का इनिशियल, ठीक है। 10 नंबर, जे आपका नेम का इनिशियल, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स आया है, कंफर्म्ड है, ठीक है। इस डेक से भी एज ऑफ पेंटिकल्स, इस डेक से भी एज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो एज ऑफ पेंटिकल्स आपको क्लियरली मैसेज दे रहा है कि द टाइम इज राइट टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। अगेन मैंने कहा ना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही है, यह है जिस पर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से चाहे आपके फाइनेंसिस हैं, चाहे आपका कैरियर है, वट एवर, ठीक है, वो आप देखिएगा क्या चीज है। बट यहाँ पे हाँ एक चीज मुझे दिख रही है कि आप काफी हो सकता है कि पिछले लास्ट 1 मंथ से आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है, जो मुझे लगता है कि यहाँ आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी भी पिक हुई है एंड पावर की एनर्जी भी पिक हुई है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। सो 10 नंबर द सन का कार्ड निकल कर आया है, जो यहाँ पर आपको मैसेज दे रहा है, सक्सेस लाइज अहेड इफ यू कीप टू द पाथ, ठीक है। यहाँ पर आपके
मुझे आप आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सेटिस्फाई दिख रहे हो, आने वाले 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 महीने भी, ठीक है, 10 वीक्स भी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर डिवाइन आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली आपके अंदर रहेगी। और इस चीज के लिए मैं पहले ही बता दूं आपको, कोई भी सिचुएशन आपको पीछे नहीं हटना है चीजों के साथ। जैसी भी सिचुएशन है, खुद को सेटिस्फाई रखना सीखिए। ओके, तो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए द मून हो सकता है 18 नंबर, ठीक है, एंड आर आपके नेम का इनिशियल हो सकता है बहुत से इल्यूजन, बहुत से भ्रम में आप रहे हो, या करंटली भी आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो, बट इस चीज से निकल कर अगर आप देखेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही होगी, आने वाले टाइम में भी हो जाएगी, विद इन 18 डेज, विद इन 18 वीक्स, ये 18 मंथ्स, ठीक है। धीरे धीरे करके आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी, खुद को आप फील करोगे। जहां पर आपकी एंजाइटी, फियर और मिसकंसेप्शन जैसी जो आपने चीजें फेस की हैं, या जो भी ऑब्स्टेकल्स आपने पास्ट में फेस किए हैं, वो आपको सब क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए 3 नंबर, मार्च का महीना, ठीक है, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, इसको क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, जब इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग होगी तो एंग्जाइटी, फियर जैसी चीजें आपकी निकल जाएंगी। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या मैसेज दे रहा है? सिंपली मैसेज दे रहा है फियरलेस का मैसेज। डर आपके मन से चला जाएगा, ठीक है। आप ब्रेव भी हो जाओगे, आप क्लेवर भी हो जाओगे, ठीक है। आपको अपना पता लग जाएगा कि आपको मुझे काम किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो यस, एम्बिशियस रहोगे आप आने वाले टाइम में। एंड द बॉटम ऑफ द डेक 5 नंबर, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, मई का महीना। यहाँ आपको 5 नंबर यानी कि द हेरोफेंट का कार्ड मैसेज दे रहा है, अंडरस्टैंड योर बिलीव्स, वैल्यूज एंड बाउंड्रीज। सीधी सी बात है, आपको अपनी बिलीव्स का पता होना चाहिए, ठीक है। जिस पे बिलीव करते हो उस पे बिलीव रखिए, उस पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। अपनी वैल्यू करना सीखिए, तभी आप दूसरों की कर पाएंगे। और बाउंड्री सेट कीजिए, अपनी एक लिमिटेशंस क्रिएट कीजिए, हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए सीधी गाइडेंस है, डिवाइन की विजडम आपको मिलके रहेगी, ये भी यहाँ क्लियर है। एंड द नेक्स्ट मैसेज है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, 40 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। थोड़ा सा आपको मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी गाइस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, ठीक है। ग्राउंडेड होके रहिए, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सिंपली बात करें, थोड़ा सा आपको मेच्योर, ग्राउंडेड बन के रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेटिक हो सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा हाई स्टेटस अपना लेकर चलोगे तो उस चीज के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड्स ने, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, कोई ना कोई आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है गाइस, ठीक है। कोई बिट्रेल, कोई हार्ट ब्रेक, कोई स्वार्थी इंसान आपसे अपना मतलब हल कर सकता है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड 3 नंबर, मार्च का महीना, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। अगेन सी नंबर, सॉरी, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, 3 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, मार्च का महीना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी, देखिए मैंने केयरफुल रहने की बात की, डेफिनेटली आपके फाइनेंसिस को लेकर हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा पर्सनैलिटी आपके साथ जुड़ सकती है जो सिर्फ आपसे मतलब के लिए जुड़ी हो, ठीक है, ठीक है। और बाद में आपको उसका फिर सच पता चले, बिटर ट्रूथ, तो पहले अलर्ट हो जाइएगा, ठीक है। फिर बाद में आप पेन में रहेंगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली मैसेज दे रही कि नाउ इज अ गुड टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। ये सही टाइम है, जो आप करना चाहते हो उसे कर डालिएगा, ठीक है, लेकिन सोच समझ कर, केयरफुल होकर, ठीक है, ठीक है। पैशनेट, एनर्जेटिक और करेज वाली एनर्जी मुझे यहाँ आपकी पिक हुई है, तो ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपने फाइनेंसिस को लेकर,
ठीक है। थोड़ा सा जो भी काम करे अलर्ट होके करे, खुले दिमाग से करें, ठीक है। लोगों को समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, ठीक है। इंट्यूशन अगर डिवाइन आपकी स्ट्रॉन्ग करते हैं डे बाय डे, आपको खुद को फील होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी ट्राई कीजिए लोगों को समझने की, लोगों को परखने की। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।